नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद जारी रखने का किसानों को दिया आश्वासन। दुमका और बेरमो उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1295 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 1123 नए मामले भी आए सामने। और राज्य को रक्त संग्रह के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की पहल तेज। कल से 15 अक्टूबर तक सभी जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए चलेगा विशेष अभियान। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला के तहत हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 1947 को अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में बात की थी। मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख किसी क्रिश्चियन पारसी यहूदी कोई है हिंदुस्तान के वैसे किसी दुश्मन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में कल नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया, इसलिए इन्हें परेशानी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में कायापलट और किसानों की आमदनी बढ़ाने से संबंधित 2020 के 3 अधिनियमों को लागू कर दिया है। ये अधिनियम है किसानों की उपज के व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन और उसमें सुविधा प्रदान करने का अधिनियम, किसानों के सशक्तीकरण और संरक्षण के लिए मूल्य आश्वासन संबंधी अधिनियम और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। राज्य के दुमका और बेरमो विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि दुमका विधानसभा क्षेत्र में 368 बूथ बनाए गए हैं, जहां 1,24,750 पुरुष और 1,22,968 महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सामाजिक दूरी का पालन करवाने के लिए वहाँ पे अतिरिक्त ऑफिशियल प्रिपेयर किया जाता है। उसके साथ साथ इस बार कोरोना से रिलेटेड मटेरियल की क्रय हम लोग कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः सामग्री को हम लोग क्रय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वोटर अगर बूथ पे वोट करने आएंगे, हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे। ईवीएम को यूज करने के पहले और यूज करने के बाद पोलिंग पार्टी को भी ये सभी सामाजिक रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे ईवीएम उपलब्ध है। हमारे पास 1001 ईवीएम है। हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए अलग से ईवीएम 15% है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है। उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो ने दुमका सीट से बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। भाजपा में भी प्रत्याशियों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। लातेहार जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता।
लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय उच्च पथ 39 पर स्थित चंदवा व लातेहार के बीच लटदाग गांव में जमीन का निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज के लिए 20 से 25 एकड़ जमीन की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन की तलाश में अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कक्षप एवं DRDA निदेशक पंकज कुमार सिंह ने भूमि का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के मापदंड के मुताबिक लटदाग गांव में पर्याप्त मात्रा में जमीन की उपलब्धता है। अधिकारियों ने बताया कि जमीन के प्रवृत्ति की जांच कर इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। गौरतलब हो कि दिशा की बैठक में चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह ने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया की जानकारी ली थी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानवाधिकारों की आड़ में देश के कानून को तोड़ने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाया जा सकता। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का रवैया और उसके बयान दुर्भाग्यपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर बताए गए और असलियत से दूर हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत 20 साल पहले सिर्फ एक बार 19 दिसंबर 2000 को अनुमति ली थी। मंत्रालय ने कहा कि उसके बाद बार बार आवेदन करने के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल को अनेक सरकारों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अनुमति नहीं दी और कानून के अनुसार वह इस तरह की स्वीकृति प्राप्त करने का प्राप्त भी नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1295 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस अवधि में 1123 नए मरीजों की पहचान भी हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 81,417 हो गई है, जिनमें 68,603 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 84.67% हो गई है। अब केवल 11,942 मामले सक्रिय रह गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 51 लाख से अधिक रोगी कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की दर 83.01% तक पहुंच गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 मामलों की संख्या विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की संख्या से काफी अधिक रही है, जिससे दोनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। आज की तिथि में देश में जो एक्टिव केस हैं वो केवल 15% हैं कुल केसेस के, और जो रिकवर्ड केस हैं वो 83% है। 15 सितंबर को एक्टिव केसेस का प्रतिशत 20% था और आज वो 15.4% है। अब तक देश में 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और केवल पिछले सप्ताह में 7 दिनों में 77,80,000 के लगभग टेस्ट देश में हुए। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सेरो रिपोर्ट से पता चला है कि देश की काफी बड़ी आबादी को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। श्री राजेश भूषण ने कहा कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 15 लाख परीक्षण करने की क्षमता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रक्त संग्रह के क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी बनाने की पहल तेज कर दी गई है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति इसके लिए कई कदम उठा रही है। इस सिलसिले में कल से 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। समिति के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने रांची में पत्रकारों को बताया कि इस विशेष अभियान को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि इन 15 दिनों में 50,000 यूनिट रक्त संग्रह करने की योजना है। श्री रंजन ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण काल में 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच राज्य में 97,612 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया और 1,05,052 यूनिट रक्त का वितरण किया गया। परियोजना निदेशक ने बताया कि राज्य एड्स नियंत्रण समिति कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को प्लाज्मा दान के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 210 यूनिट प्लाज्मा का संग्रह किया गया है और 200 यूनिट का वितरण भी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 2 और 3 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल तक रांची में मौसम साफ रह सकता है। इसके बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। क्रिकेट। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल हुए आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। दुमका और बेरमो उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई 2 बड़ी योजनाओं की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दुमका बेरमो सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को, इस शीर्षक को दैनिक भास्कर ने पहली सुर्खी बनाई है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 60% सिलेबस पर, इस शीर्षक को दैनिक प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर छापा है। रांची के 22 बिल्डर्स को निर्माण रोकने का आदेश, ये खबर दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता से ली है। एलएसी पर भारत को चीन का 1959 का प्रस्ताव मंजूर नहीं, ये खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने की सुर्खी है। रक्त संग्रह में अग्रणी राज्य बनेगा झारखंड, ये दैनिक रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तरी मोर्चे पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य न तो युद्ध और न ही शांति जैसी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यूपी के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती की मौत की खबर पहले पन्ने पर ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद जारी रखने का किसानों को दिया आश्वासन। दुमका और बेरमो उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1295 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और राज्य को रक्त संग्रह के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की पहल तेज। कल से 15 अक्टूबर तक सभी जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए चलेगा विशेष अभियान। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनते, जिसे गाया है इजराइल के कलाकारों ने। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।